बीड्स को एक्रेलिक शीट से कैसे अटैच करना है और ये साइड्स और बैक का बॉटम कैसे बनाना है अभी तक हम सीख चुके हैं। अगर आप लोगों ने ये एपिसोड्स नहीं देखी तो आप जाके वो पहले देख लीजिए, उसके बाद ये देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट्स क्राफ्टिंग मैडनेस। वेलकम टू अनदर वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी इस वीडियो में हम सीख रहेंगे कि हमने इस बैग का हैंडल कैसे बनाना है। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये जो चेन है इसी का आप एज अ हैंडल भी बना सकते हैं। लाइक इसको चेन लगा लें हैंडल की जगह पे, लॉबस्टर हुक अटैच करके और सिर्फ चेन लगा लें, ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आप चाहें तो ये जो साइड हमने बनाई थी इसी को आप कंटिन्यू करके और वो बेल्ट टाइप भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं चेन सिर्फ और सिर्फ स्टाइल के लिए यूज़ करी हूँ क्योंकि भाई हमारे कस्टमर ने कहा था। ठीक है, अब मैं आपको सिखाती हूँ कि हम हैंडल कैसे बनाएंगे। सही है, वैसे ही 4 बीडेड पैटर्न स्टार्ट करना है। 4 बीड्स आप ले लेंगे और अपने थ्रेड के एक साइड पे 3 बीड्स डाल देंगे। उसके बाद क्या करना है यहाँ पे कि हमने अपने लॉबस्टर हुक को भी डाल देना है। सही है, और चौथा बीड जो है उसको हमने थ्रेड के दोनों किनारे क्रिस क्रॉस के थ्रू हम डाल देंगे क्योंकि हम ये स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। सही है, अब लॉबस्टर हुक को ये देखिए इसको ऐसे रखना है। ये जो हमारा लॉबस्टर हुक है ये इस फ्लावर के बीच में आना चाहिए। उसकी वजह से हमारे फ्लावर की शेप नहीं ख़राब करनी, हमने बीच में लेके आना है। अब दोनों साइडों पे हम एक एक बीड डालेंगे और बीच वाले बीड में हम नॉट बना देंगे। ठीक है, एक एक बीड डाल के दोनों साइड्स पे हम छोड़ देंगे और उसके बाद जी एक जो बीड है हमारे पास उसके अंदर हम बनाएंगे नॉट। अगर आपको नॉट बनाना नहीं आता तो आपने क्या करना है, एक थ्रेड के किनारे के अंदर से हमने बीड डालना है और उसी थ्रेड के किनारे के अंदर हम वापस डालेंगे। ये देखें, इसी थ्रेड को हम बीड के अंदर वापस डालेंगे, लूप बन जाएगा और जो थ्रेड का दूसरा किनारा है वो इस लूप के अंदर से गुजार लेंगे और दोनों को हम टाइटली पुल कर लेंगे, दोनों थ्रेड्स के किनारों को। तो हमारा जो है नॉट वो बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, नॉट को बीड के अंदर छुपा देना होता है। ठीक है, आप खींचातानी करके बीड के अंदर छुपा दें, ये हमारा बन जाएगा। अब इसी प्रोसेस को आपने कंटिन्यू करके इतनी लेंथ रखनी है जितनी मैंने इस हैंडल की रखनी है। ये मैंने पहले हैंडल बना लिया था ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि आपको आइडिया हो जाए कि हैंडल की लेंथ जो है आपने कितनी रखनी है। वैसे वो आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। आपका बैग का जितना साइज़ है उसी साइज़ के अकॉर्डिंग जो आपको लगता है कि अप्रोप्रिएट लग रहा है आप उतना साइज़ रख लें। ठीक है, इस साइज़ में हैंडल के साइज़ में कोई मसला नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। बस आपको जैसा लग रहा है, जितना आपको लग रहा है कि हैंडल बड़ा होना चाहिए, जितना छोटा होना चाहिए, आप अपने हिसाब से अपने बैग का हैंडल बना सकते हैं। ठीक हो गया, तो जी इसी तरह इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाना है और एंड पे ले आना है। अब हमें चाहिए थ्रेड दूसरी तरफ पे और एंड कर रहे हैं तो लॉबस्टर हुक पे हमें चाहिए। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास राइट साइड पे इस टाइम थ्रेड आ रहा है, आपको जो नज़र आ रहा है उसमें हम डालेंगे 2 बीड्स और लॉबस्टर हुक भी डाल देंगे। जिसमें हमने स्टार्ट में लॉबस्टर हुक डाला था उसी तरह एंड में भी लॉबस्टर हुक डाल देंगे। और जो तीसरा थ्रेड है, तीसरा जो बीड है उसके अंदर हम अपना नॉट बना देंगे। ठीक हो गया, नॉट बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था। लूप बनाना है और दूसरा थ्रेड निकाल के टाइटली पुल कर लेना है। ये देखो, ये हमारा लॉबस्टर हुक इसके अंदर अटैच हो गया है। सही है, और जो हमारा थ्रेड है वो भी आ गया है साइड पे। अब क्या करना है, साइड वाले थ्रेड में ऊपर की तरफ जो हमारे पास बीड थ्रेड आ रहा है उसके अंदर हम डालेंगे 2 बीड्स। ठीक है, यहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दूसरी तरफ कैसे लेके आना है। सिंपल, आपने ऊपर वाले थ्रेड में 2 बीड्स डालने हैं और तीसरा बीड डाल के उसके अंदर आपने बना लेना होता है नॉट। ठीक है, इस तीसरे बीड में जब आप नॉट बनाएंगे तो आपका जो थ्रेड है वो नीचे की तरफ स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो, ऐसे करके नीचे की तरफ स्टार्ट हो गया, थ्रेड आपका नीचे आ गया। अब जो राइट साइड पे जो बेसिक लाइन की तरफ जो हमारे पास थ्रेड है उसको बेसिक लाइन के अगले बीड में से गुजारना है। ठीक है, ये देखो, इस वाले बीड में से हम गुजार देंगे जो इस तरफ है। सही है, ये हमारा थ्रेड हो गया तैयार। अब जो दूसरी तरफ है, जो अकेले वाली तरफ है थ्रेड, उधर हमने क्या करना है, एक बीड डालना है और डाल के छोड़ देना है और दूसरे बीड के अंदर से 2 नॉट बनाना है। यानी इस बार हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम 2 बीड्स का यूज़ करेंगे दूसरी लाइन बनाते। दूसरी लाइन का जब हम पहला फ्लावर बनाते हैं उस टाइम सिर्फ 3 बनाने हैं, उसके बाद नीचे हम 2 बीड्स यूज़ करते हैं। बस आपने ये याद रखना है। ये देखो, एक बीड छोड़ देंगे, दूसरे बीड के अंदर से हम अपना बनाएंगे नॉट। सही है, अगर आप लोगों को प्रोसेस समझ नहीं आता तो आप वो और से देखा करें।
सही हो गया। इसी तरह करते हुए मैंने ये 2 लेयर्स बना लिए। अब क्या करना है, हम इसको करेंगे फ़ोल्ड। मैं सिर्फ 3 बना के और इसको ट्रायंगल की तरह से इसका हैंडल बना रही हूँ। मैंने आपको लास्ट टाइम 4 लाइन्स से भी बनाना सिखाया था, वो स्क्वायर हैंडल था। ठीक है, ये जो है हम ट्रायंगल बना रहे हैं। अब हमने इन दोनों साइड्स को जोड़ लेना है। कैसे जोड़ेंगे कि हमारे पास जो ऊपर की तरफ थ्रेड आ रहा है, सही है, उसके अंदर हम डालेंगे एक बीट और अपने इस थ्रेड को हम अपने लॉबस्टर हुक से गुजार देंगे। लॉबस्टर हुक को क्या किया था, क्योंकि हम 3 बना रहे हैं तो हमने 2 सिर्फ 2 के अंदर से गुजारना है। सही है, हमने पहले जब जहाँ पे स्टार्ट किया था उस वाले पैटर्न में से गुजारा था और जहाँ पे हम एंड कर रहे हैं उस वाले पैटर्न में से हम गुजारेंगे इस थ्रेड को, क्योंकि हमारे पास 3 स्ट्रैंड वाला हम बना रहे हैं। सही हो गया। ये देखो, इस साइड वाले बीड में से गुजार दिया उसी थ्रेड को, पहले ऊपर वाले थ्रेड में हमने डाला एक बीड और फिर उसको हमने जिस लाइन से हमने जोड़ना है उसके साइड वाले बीड में से गुजारा और बीच में हम क्या करेंगे, अपना एक बीड डालेंगे सॉरी, और उसके अंदर हम बना देंगे नॉट और उसको हम टाइटली पुल कर देंगे। सही हो गया। उसके बाद ये देखो, ये हमने टाइटली पुल कर दिया। उसके बाद हमारे पास थ्रेड आ रहा है दोनों तरफ, ठीक है, और हमारे पास बीड्स भी दोनों तरफ है। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा दोनों तरफ बीड्स हैं। और ये जो मैं आपको ट्रायंगल कह रही थी, ये ऊपर की तरफ ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, बीड्स आपने 4 ही यूज़ करने हैं। अब ये देखो, जिस साइड पे थ्रेड है जो वाला, उसको उसी बीड में से गुजारना है। ये देखिए, राइट साइड वाले थ्रेड को राइट साइड वाले बीड में से गुजार देना है और लेफ़्ट साइड वाले बीड थ्रेड को लेफ़्ट साइड वाले बीड में से गुजार देना है। होपफुली आप लोगों को समझ आ रही होगी जो मैं कह रही हूँ, वरना अगर समझ नहीं आ रही तो आप गौर से वीडियो को देखें, आपको समझ में आ जाएगी। स्लो करके देख लिया करें और जब बीट बैग बना रहे होते तो तब वीडियो को साथ प्ले कर लिया करें, तो आप लोगों को समझ आती रहेगी। पॉज करके बनाते रहा करें, ठीक है। अब जी किसी भी एक थ्रेड में हम डाल देंगे एक बीट और उसके अंदर हम बना लेंगे नॉट। सही हो गया। ये हमारा 4 बीटेड पैटर्न कंप्लीट हो गया। सही है, यानी इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप अपनी दोनों साइड्स को, जो हमने दोनों लाइंस बनाई थी, इनको आप जोड़ लेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी स्पीड में चला दिया है, स्किप इसलिए नहीं करी ताकि आप लोग और से देख लें कि मैं क्या कर रही हूँ। राइट साइड वाले थ्रेड को राइट साइड वाले बीड में से गुजार रही हूँ, लेफ़्ट साइड वाले थ्रेड को लेफ़्ट साइड वाले बीड में से गुजार रही हूँ और बीच में किसी भी एक थ्रेड में डाल के आपने बीड के अंदर नॉट बना लेना है। सही है, तो आपकी दोनों साइड्स जो हैं वो जुड़ती जाएंगी और आपका हैंडल जो है वो शेप में आना शुरू हो जाएगा। सही हो गया। ये देखो जी, यहाँ तक मैंने हैंडल बना लिया है। अब एंड कर रही हूँ मैं। एंड में भी आपने वही करना है, राइट साइड वाले थ्रेड को राइट साइड वाले बीड में से गुजारना है, लेफ़्ट साइड वाले थ्रेड को लेफ़्ट साइड वाले बीड में से गुजारना है और उसके बाद आपने जो अपना थ्रेड है वो लॉबस्टर हुक में से गुजारना है, थ्रेड का कोई भी साइड, और जिस वाली साइड को आप गुजारेंगे लॉबस्टर हुक में से उसके अंदर आप अपना एक बीड डालेंगे और उसके अंदर आप बना देंगे अपना नॉट टाइटली पुल करके। ये देखो जी, ये यहाँ पे हमारा हैंडल हो जाता है कंप्लीट। लेकिन हमने यहाँ पे थ्रेड को काटना नहीं है। हमने क्या करना है, हमने काफ़ी सारा थ्रेड छोड़ देना है और इसी थ्रेड को हम इधर उधर वाले जो फ्लावर्स हैं उनके अंदर से डाल के और जो है अपने नॉट्स बनाते रहेंगे ताकि हमारा जो थ्रेड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। आप लोग अक्सर कहते हैं कि आप लोग बनाते हैं तो आपके थ्रेड जो नॉट्स होते हैं वो खुल जाते हैं या गिरने से वो जो बीड्स हैं वो खुल जाते हैं। वो इसी वजह से होता है कि आप लास्ट में नॉट लगा के और वहीं पे आप अपना थ्रेड काट देते हो। वहाँ पे नहीं काटना होता है, आपने अपना थ्रेड बचा लेना होता है। एंड पे आपको जब पता होता है कि एंड होने वाला है, आप वहाँ पे छोड़ देते हो काफ़ी सारा और इस तरह करके साइड वाले इधर उधर वाले जो बीड्स होते हैं उनके अंदर से गुजार के आप नॉट्स बना देते हो। जितना ज़्यादा आप एक्स्ट्रा थ्रेड रखोगे और एक्स्ट्रा नॉट्स बनाओगे उतना ही आपका जो बैग है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। मेरे पास जितना भी थ्रेड बचा था मैंने सारा उसके अंदर से नॉट बना दिए थे नीचे नीचे लेके जाके। ठीक है, तो आपने भी ऐसे ही करना है। ये देखो जी, इस तरह से हमारा जो हैंडल है वो बन गया। अब जी हमने इस हैंडल के अंदर लगानी है चेन। ठीक है, ये चेन हमने कैसे लगानी है, ये चेन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है। इसके लिए ना वैसे तो प्लायर्स वगैरह होते हैं लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने प्लास यूज़ कर लिया जो हमारे पास घर में पड़ा होता है तारों वाला। सही हो गया।
तो मैंने इस चेन को खोलने के लिए यूज़ किया था। प्लस आपके पास अगर टूल्स वगैरह हैं ज्वेलरी के, तो आपके लिए इस चेन को खोलना बहुत ईजी हो जाएगा। अब जी मैं क्या कर रही हूँ, चेन का साइज़ ले रही हूँ कि मुझे कितनी चेन चाहिए इस बैग पे लगाने के लिए। ठीक है, जहाँ तक मुझे चाहिए वहाँ पे मैं क्या करूँगी कि अपना जो ये है चेन वहाँ से खोल लूँगी। ठीक है, मैं ये वाला प्लाई यूज़ कर रही हूँ जो हम घर में यूज़ करते होते हैं तारों शारों के लिए, जो घर के मर्दों के टूल बॉक्स में पड़ा होता है। ठीक है, तो जी ये हमने खोल लिया। लास्ट वाला जो रिंग था चेन का उसको खोल के लॉबस्टर हुक में लगा के और दोबारा प्लास से हम टाइट कर लेंगे इसको। ठीक है, ताकि ये हमारी चेन जो है खुले ना और स्ट्रॉन्ग हो जाए। सही नज़र आ रहा होगा आपको मैं क्या करूँ, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। प्लास देख के लग रहा होगा पता नहीं क्या टेक्निकें मार रही हूँ, पर सिंपल सा काम है। लास्ट वाले आपने जहाँ से भी आपने अपनी चेन को डिवाइड करना है ना, ब्रेक करना है, वहाँ वाला जो रिंग है आप उसको प्लास से खोल लेंगे और दोबारा बंद करने के लिए प्लास से बंद कर देंगे उसी रिंग को। ठीक है, ये मैंने लॉबस्टर हुक के अंदर दोनों साइड्स जो हैं अटैच कर लिए। अब हमारे पास चेन जो है वो रेडी हो गया। अब हम चाहते तो इस चेन को डायरेक्ट भी लगा सकते थे, लेकिन हमने हैंडल के अंदर डाल के लगाई एक साइड वाले, क्योंकि हमें एक साइड पे चेन चाहिए थी। आपको दोनों साइडों पे चाहिए तो आप दोनों साइडों पे भी लगा सकते हैं। लो, हमारे हैंडल भी तैयार हो गए, हमारा बैग भी तैयार हो गया। अब मैं आपको हैंडल्स को बैग के साथ अटैच करके दिखाती हूँ कि जो हम इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं वो हमारी कैसी लग रही है। तो ये अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इसने स्टिकर तो उतारा नहीं, ये क्या गंदा सा बैग बना दिया। तो अभी मैं आपको इसके ऊपर का स्टिकर उतार के दिखाती हूँ कि ये बैग हमें कैसा लगेगा। पहले तो आप ये बताएं कि हैंडल बनाना आपको आ गया। अगर नहीं आए तो मुझे ज़रूर मैसेज करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ नहीं आए। मैं इस पर एक प्रॉपर अच्छी सी वीडियो बना दूँगी दोबारा से हैंडल्स पे, सिर्फ और सिर्फ हैंडल्स पे। ठीक है, सही हो गया। यहाँ तक हमारी चेन लग गई, हैंडल लग गए। अब मैं आपको ये स्टिकर उतार के दिखाती हूँ कि हमारा बैग कितना प्यारा लग रहा है। और जब ये बैग बना था ना, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि ये मैं कस्टमर को दूँ मेरा दिल कर रहा था मैं खुद ही रख लूँ, लेकिन ऑब्वियसली किसी का ऑर्डर था, हमें उनको देना था। तो कैसा लगा आप लोगों को ये बैग? और अगर वीडियो अच्छी लगी है और आपको ये बैग अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, प्यारे प्यारे से मुझे बताइए आपको कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। अच्छा, ये पोटली भी बनाई थी हमने। आप सोच रहे होंगे कि ट्रांसपेरेंट बैग है तो इसके अंदर जो रखेंगे वो नज़र आएगा, लेकिन ऐसे बैग्स के लिए हम बनाते होते हैं पोटली। ये पाउच भी कह सकते हैं आप इसको। आप इसको बैग के अंदर डालते हैं और आपका बैग कुछ इस तरह से लगता है। कैसा लग रहा है बैग? मुझे तो यार बहुत प्यारा लग रहा है कसम से खैर, ये बैग हमारा तैयार हो गया है। और इसके बाद ये जो हमारा पाउच है ना, वो सिर्फ ऐसा नहीं है, वो जो मैंने डोरी बनाई है ना, अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो भी डाल दूँगी। ये देखिए, ये जो पाउच है ये इस तरह से पोटली है, ये इस तरह से बंद भी हो जाती है। यानी अगर आपको लग रहा है आपकी चीज़ें गिर जाएंगी तो नहीं, आप ऐसी पोटली बना के और अपने बैग्स के अंदर डाल सकते हैं। सारे बीडेड बैग्स के अंदर आप इस तरह की पोटली यूज़ कर सकते हैं। सिंपल से इसको बनाने की टेक्निक है। आप लोग कहेंगे तो मैं इस पे भी वीडियो डाल दूँगी। हर किस्म के बीडेड बैग में आप ये पोटली यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर आपको उसके अंदर फैब्रिक अटैच करना नहीं आता तो। कैसी लगी वीडियो? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।